पहली बात तो जो तौर पर विशेष तौर पर आपको लोग ध्यान देना, जब भी पेपर देने जाओ तो दिमाग में कोई बैगेज लेकर के नहीं जाना है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपकी तैयारी कम है, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, ये चिंता, ये सोच लेकर के आप सेंटर हॉल में बिल्कुल कतई नहीं जाए। एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, मेरा नियम नंबर पहला याद रखें कि पेपर सेंटर में जाने से पहले दिमाग में कोई प्रकार की वाइब्रेशन पैदा ना करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सेकंड बात, पेपर देने जाएं उससे 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पहले आप किसी से कोशिश करें, घर में भी रहें तो कम से कम बात करें, थोड़ा साइलेंट रहें, प्रसन्न रहने की कोशिश करें और साइलेंट रहें। पेपर के दिन से 1 नाइट पहले आप भरपूर नींद लें, 6-7 घंटा सोएं। ऐसा नहीं रात के 3 बजे तक पढ़ें, फिर सुबह 5 बजे खड़े होकर के फिर 2 घंटे पढ़ें, फिर पेपर देने जाएं, कोई मकसद साफ नहीं होता उससे। आप पेपर से पूर्व संध्या पर पूर्व रात्रि में अच्छे से 6-7 घंटे आप खींच के नींद लें, क्योंकि मन मस्तिष्क जितना प्रसन्न रहेगा दिमाग उतना तेजी से क्या करेगा, काम करेगा। क्योंकि दिमाग भी एक मशीन की तरह होता है, उसको भी थोड़ा आराम की होती है, बहुत सख्त जरूरत होती है। तो आप अच्छी सी नींद लें और सुबह जाने से पहले हल्का भोजन करके जाएं, भूखे पेट पेपर देने कतई नहीं जाएं। समझ रहे? जिसको किसी को अच्छा ऐसा होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है या दर्द हो रहा है आपके, या पेपर में डिप्रेशन के कारण आप सिर में दर्द होने लग जाता है, तो आप अपने संग टैबलेट भी जा सकते हैं, सेंटर में जाने से पहले टैबलेट खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है ऐसा। तीसरी और चौथी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, पेपर आप कोई भी विषय का करें, मैं मेरी विषय की बात नहीं कर रहा आपसे, कोई भी विषय का पेपर देने जाएं, कोशिश करें कि आप पेपर को सॉल्व करते समय क्वेश्चन ऑफ सीरियल को भूलें नहीं। जो विद्यार्थी आंसर की के अंतर्गत पेपर पुस्तिका के अंतर्गत क्वेश्चन ऑफ नंबर को टारगेट के हिसाब से लेगा, सीरियल के हिसाब से करेगा, वो कॉपी को देखकर एग्जाम 1 2 3 4 5 6 से लेकर के सपोज करिए क्वेश्चन 30 है पेपर में, आप प्रश्न नंबर पहला हल कर लिए, दूसरा हल कर लिए, तीसरा भी हल कर लिए, चौथा भी हल कर लिए, लेकिन 5वां आपको आ नहीं रहा है, आप वहाँ पर आंसर नंबर 5 डाल करके, और आपको पता लग ही जाएगा कि ये प्रश्न कितने पंक्तियों में लिखा जा सकता है, उतना पंक्ति जो है ब्लैंक छोड़ दें और क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। ज़्यादातर विशेष जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग विशेष ध्यान दें। ऐसा नहीं करना है प्रश्न नंबर पहला कर लिया, डायरेक्ट में 15 में आ गए, क्योंकि एग्जामिनर की दृष्टि जब कॉपी पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि पहले से डायरेक्ट 15 पर आया है, इसका मतलब बच्चे में वजन नहीं है, हल्का बने वो कॉपी में, वो उतना वजन नहीं डाल पाएगा जितना वो जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में एग्जामिनर उसी मूड के साथ कॉपी चेक करेगा। मेरे पास भी कोई कॉपी चेक आती है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। कॉपी की राइटिंग, लिखने का तजुर्बा, प्रश्न की क्वांटिटी, ये सब चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कॉपी की। ये परछाई है, ठीक है, और परछाई कभी झूठ नहीं बोलती है, याद रहे। दूसरी चीज़, काटा पीटी कॉपी में बिल्कुल भी ना करें। बाई चांस आप पंक्ति में लिख भी रहे हैं और आपसे कोई शब्द गलत लिख दिया और आपको मालूम पड़ गया कि गलत हो चुका है, गलत हो गया, तो उसको क्रॉस आउट ना करें, ऐसे पेन ना चलाएं, इस तरह की हरकत ना करें, उसको जैसा लिख दिया उस स्थिति में छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, उसको कोष्टक में क्या कर दें, बंद, या नीचे से रेड लाइन खींच करके एक बार ब्लू पेन से खींच करके उसको हाईलाइट कर दें, ताकि एग्जामिनर बहुत अच्छा होगा तो वो समझ जाएगा कि बच्चे से शब्द में क्या हुई है, गलती हुई है। लेकिन कॉपी में काटा फांसी बिल्कुल भी ना करें। एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ जो इस एज में आकर के हम लोग गलती करते हैं, जो गलत काम करना चाहते भी हैं, जेब के अंतर्गत पॉकेट में, ज्योमेट्री बॉक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंधी कागज आप बिल्कुल लेकर के नहीं जाएं। तुम्हारे ज्योमेट्री बॉक्स में कोई छोटा सा कागज रखा भी है और वो कागज भले ही उस विषय से संबंधित ना भी हो, लेकिन मन में एक मानसिक तनाव रहता है कि हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में क्या रखा हुआ है, कागज रखा हुआ है। और ये तो सिंपल कपड़े पहन करके जाएं, ज़्यादा खिंचे हुए कपड़े नहीं पहने। 3-3 घंटे आपको नॉन स्टॉप लिखना भी है और उस टेबल स्टूल पर बैठना भी है। शरीर कंफर्ट रहेगा तो दिमाग सही से काम करेगा, और जब शरीर कंफर्ट नहीं है, जब हम एडजस्ट करते हुए लगेंगे ना, तो दिमाग डिस्टर्बेंस होगा, और डिस्टर्ब होंगे तो फिर लिखने में, याददाश्त में थोड़ी सी विखंडन पैदा 100% हो जाएगा। तुम्हारे साथ कभी के साथ भी होता है। ये छोटी छोटी बातें जो बहुत जरूरी याद रखें। मेरे विषय के मद्देनजर आप विशेष तौर पर ध्यान दें, जिस दिन पेपर हो उसके अगले दिन, जिस दिन पेपर हो तुम सीधा यहीं आओगे मेरे पास, और 2 दिन 3 दिन जितना भी गैप आपको मिल रहा है, उस गैप में मैं आपको पूरे 6 घंटे पढ़ाऊँगा। समझ रहे हैं? जितना हो सके उतना बेस्ट तैयारी करना, किसी से पूछने के आधार पर, किसी से सहायता लेने की सोच करके कक्षा सेंटर में बिल्कुल भी ना जाएं, स्वयं अपनी ताकत पर खेलें। चक दे इंडिया में एक डायलॉग रखें, 3 घंटे ये खुला मैदान है और तुम इस मैदान के सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी हो। खेलना कैसे है, जीवन का सबसे अच्छा खेलना है आपको, और ऐसा खेलना है
कि लोगों के पीछे आगामी आने वाली जो जूनियर क्लासेज है तुम्हारी, वो तुम्हें याद रखें कि यार क्या खेला था। ठीक है, प्रश्न कई बार ऐसा होता है कि हमको याद था लेकिन हम भूल गए, घबराए नहीं, भूल जाए कोई बात नहीं है। पेपर को कम से कम 3.25 घंटे में 3 राउंडों में पेपर करें। पहले राउंडों में वो प्रश्न करें जो तुमको बहुत अच्छे से आते हैं, जिनमें कोई प्रकार की टेंशन पाने की जरूरत नहीं है। सेकंड राउंड में विभिन्न प्रश्नों को देखें जिनको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत भूल रहे हैं लेकिन ज्यादातर आता ही है, उनको करें। और थर्ड राउंड के लिए 2 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, जो भी क्वेश्चन आपके रह जाते हैं उन प्रश्नों को अंत में रखें जिनके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है। और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हो सकता है कि प्रश्न पढ़ते समय हमको कुछ क्लू ऐसा मिल जाए इस प्रश्न से संबंधित जो हमारे जीवन में बैठ जाए, और हो सकता है कि प्रश्न को हम जो समझ रहे थे कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, और उसका कुछ हिस्सा हम करके आए, क्योंकि कुछ भी हिस्सा लेके आओगे उसका आपको नंबर देने वाला है। ये बचे हुआ जो समय है आपके पास, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, इस समय को आप जस्ट डबल समय में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। डबल का मतलब है 5 दिन है, और 5 दिन में इतनी पढ़ाई करनी है आपको कि वो 10 दिन का सा महसूस हुआ, 10 दिन के बराबर पढ़ाई निकल के आए। जो आप रेगुलरिटी में 5 घंटे पढ़ रहे हैं, अगले 5 दिन आपको 10 घंटे पढ़ना है। किसी विषय को कमजोरी से नहीं लेना है, किसी विषय को हार्ड नहीं समझना है। जो चीज़ हार्ड है उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है, जो चीज़ सरल है उसको हल्के में लेकर के समय ज़्यादा खराब नहीं करना है। दूसरा, प्रश्न का क्वांटिटी और क्वालिटी विशेष ध्यान रखें। प्रश्न जब एक आंसर प्रश्न हमसे पूछ रहा है केवल एक शब्द का उत्तर, तो एक शब्द में ही देने की कोशिश करें आप। उसमें 5 शब्द, 10 शब्द अपनी तरफ से जादूगरी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि 15 शब्द और बढ़ाकर लिखने से उसमें ज़्यादा नंबर देने वाला नहीं है। नंबर ऑफ क्वालिटी जितनी है वो उतनी ही देगा, उससे ना तो आधा ज़्यादा कम कर सकता है लेकिन ज़्यादा तो नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी चीज़ आपको, कोई सब्जेक्ट में कोई चैप्टर कुछ भी हार्ड लगे, उसको सहज भाव में पढ़ने की कोशिश करेंगे आप, उसको ईजी करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ जितनी कठिन होती है उसको उतना ईजी लेके पढ़ेंगे ना, ईजी गोइंग में, तो वो जल्दी से हाथ में आ जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात? इन 5-7-10 दिनों सोशल मीडिया से बहुत दूर रहें, टीवियों से दूर रहें, ज़्यादा घुमा-फिरी बाहर बिल्कुल ना करें आप लोग। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, मौसम परिवर्तन की वो बहुत तेजी से हो रहा है। नींद थोड़ा ठीक लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा होता है कि प्रेशराइज में आ जाते हैं, लगता है 5 दिन पेपर के रहेंगे, पूरी साल तो पढ़े नहीं, अब कैसे होगा, तो हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उससे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव चला जाता है। ऐसा ना करें आप, ठीक है? आपने साल में ये मन में विचार करके पढ़ना स्टार्ट करें कि साल में हमने सब पढ़ा है, हमको अच्छे से आता है, बस जितना समय है उसमें रिविजन करना है, बहुत अच्छे से रिविजन करना है। व्यक्तिगत मेरे विषय की जहाँ तक बात है, आपको जब भी हर संभव कोई भी सहायता की आपको आवश्यकता पड़े, 24 आवर्स मेरे दरवाजे आपके लिए खुले पड़े। इसे शांतिपूर्ण बैठना है और बहुत धैर्य के साथ उस खेल को 3.25 घंटे बहुत मंजे हुए खिलाड़ी की तरह खेलना है, ताकि बगल में आगे पीछे बगल में बैठे हुए 20-30 लोग भी केवल हमको ही देखें कि यार क्या खेल रहा है। ठीक है, खेलने के लिए तुम्हारे पास हजारों शब्द हैं, और तुम्हारे पास दुनिया का सबसे अच्छा अस्त्र है जिसको कलम कहते हैं। मेरा एक शेर याद रखना, उंगली पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ से कलम छीन लो, मैं खुद मर जाऊँ। समझ आ रही ना बात? तो तुम कलम के सौदागर हो, और तुमसे अच्छा वांछित खेल कोई नहीं जानता। इसलिए किसी से हेल्प तो तब मांगी जाती है जब हम उस क्षेत्र में कमजोर हो। जब हमको पता है कि हम इस खेल के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, हरफन मौला हैं, तो फिर किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता। लड़कियां विशेष तौर पर ध्यान दें, इन 6-7 दिनों का बेटा बहुत अच्छे से प्रयोग करना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, और जो तुम मेहनत करोगे वो ही काम आएगी। इसके अलावा जो कुछ तात्कालिक स्थितियों में वातावरण में हो रहा है, जो कुछ देख रहे हैं हम, इनमें से एक भी चीज़ जो हुई है ना अब तक सुबह से लेकर अब तक, उनमें से एक भी चीज़ काम आने वाली नहीं है। अब तक का जितना भी 2-2.5-3 घंटा तुमने खराब किया, ये निरर्थक परिणाम है। जब बड़ा बन के और सफल होके आओगे तो लोग तुम्हारे नाम से स्वयं मिठाई बांटेंगे। ये सुन लो, आज हम हमारी खुशी के लिए मिठाई बांट रहे हैं स्वयं मिलके, और जब हम सफल होकर के आएंगे तो लोग हमारे नाम से मिठाई बांटेंगे, लोग हमारी प्रतीक्षा करेंगे। ये आता ही होगा, देखते हैं ना, जब कोई बड़ा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आता है तो 5 दिन पहले लोग तैयारी करते हैं उसकी। कितने देर के लिए? 5 मिनट के लिए। हजारों रुपए की फूल लाएंगे, माला लाएंगे, स्टेज सजाएंगे, साफा पैदा करेंगे, और वो 2 मिनट उसके गले में डालकर वो उठा करके झट से उठा के फेंक देता है साइड में, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। ठीक है, व्यक्तित्व तो उतना बड़ा पैदा करिए कि लोग तुम्हारे व्यक्तित्व से कुछ शालीनता सीखें, ना कि एक पर्सनैलिटी और एक एटीट्यूड।
पर्सनैलिटी खुद के ऊपर निर्भर करती है, मेरा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। एटीट्यूड सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला मेरे से जैसे रूबरू होगा मैं सेम भावना में आ जाऊंगा। समझ रहे ना? मेरा एक शेर है कि हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी नहीं चाहिए। ये खुदा, मेरा दुश्मन भी खानदानी चाहिए। तो दोस्ती करो, दुश्मनी करो, बराबर वालों से होनी चाहिए। और जो अपने लेवल का ही नहीं है उसे काहे की दोस्ती यार। तो माँ सरस्वती आपको बहुत सारी प्रेरणा दे, बहुत सारी शुभकामना दे, बहुत सारा मेरा आशीर्वाद। माँ सरस्वती मेरी विवेक, मेरा प्रेरणा आप सबको दे, ताकि आप मेरी तरह ही वांछित सफलताओं को प्राप्त करें। ऐसी माँ सारदे से मैं प्रार्थना करूँ। जय हिंद, जय भारत। के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, उसकी अनभिज्ञता का आप बेनिफिट ले रहे हो, जो बहुत गलत काम है। ऐसा कतई नहीं न करें। दूसरे स्कूल के सेंटर के बच्चे भी आपके साथ होंगे, हमारे बच्चे भी होंगे, ठीक है। कौन है क्या है कोई लेना देना है ना नहीं, देखो दोस्ती किसी से करनी नहीं, ठीक है। अनजान बन के जाना है और अनजान बन के ही वापस आ जाना है। समय बिल्कुल खराब ना करें, समय का विशेष ध्यान रखें, समय से सेंटर पर पहुंचें और बहुत अच्छा टैलेंटेड पेपर करें। मेरी बहुत सारी सार्थक शुभकामनाएं, बहुत सारा अभिनंदन, आशीर्वाद आप सबके साथ है। माँ सरस्वती से मैं ये प्रेरणा करूं, ईश्वर आपको बहुत सारा विवेक दे और एक ऐसा विवेक दे जो विवेक आपके पेपर सेंटर में 3.25 घंटे आपको पॉजिटिवनेस पैदा करे, एक अच्छा मोटिवेशन का काम करे। वो मेरे शब्द यदि आपके पेपर सेंटर में 2 मिनट भी ताकत का काम करेंगे तो मेरा बोलना 10 मिनट सार्थक है। यदि मेरे शब्द आपकी ताकत का काम नहीं कर सकते, कमजोरी है, तो मेरा बोलना बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं उस बोलने से। समझिए सारे साथी, विशेष तौर पर आप ध्यान देंगे, समय को बिल्कुल भी खराब बिल्कुल ना करें, इधर उधर भटके नहीं। आज उसके घर पर चलना है, 2 किताब वहाँ से ला दो, मेरे कमरे पर आ जा, मैं तेरे कमरे पर आ जाऊँ, ये सब समय बर्बादी के लक्षण है। ऐसा करने से कोई भी बेनिफिट होता नहीं है। अगले महीना 15 दिन जितने भी पेपर चलें, आप अपने आप को अपने घर में पैक करें, केवल और केवल कमरे में बैठ कर के केवल किताबों से दोस्ती करें, किताबों से बात करें। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे जीवन का सर्वाधिक श्रेष्ठ रिजल्ट होगा। मैं पुनः याद दिलाता हूँ, 3.25 घंटे हर विषय में, हर दिन तुमको एक नया मैदान मिलेगा। उस मैदान के रूल रेगुलेशन हर दिन नए होंगे, उस मैदान का रेफरी नया होगा, खिलाड़ी तो नहीं होंगे लेकिन मैदान हर बार अलग होगा। हर मैदान की अपनी अलग अलग काल्पनिक तात्कालिक परिस्थितियाँ होंगी। वहां जाकर के मैदान का जाति क्षण भर मुआयना करना है, तत्क्षण अपनी जगह देखनी है, पाने के लिए उस मंजिल के लिए जहदोजहद कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। एक वो समय का समय आ चुका है जिसके हर मिनट हमको परीक्षा से गुजरना है और उस समय में, उस लम्हे में सर्वाधिक अच्छा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। ये सोच के ही जाना है हमें, किसी और मकसद से जाएंगे नहीं अपन। समझ में आ रही बात? और मैं बार बार कह रहा हूँ, अपना पेपर पहले करें, बाद में किसी की हेल्प करने का विश्वास करें। भाई ऐसा ना हो कि आदि छोड़ साजी को आगे, आदि मिले ना साजी पावे। ये दूसरे के काम कराने के चक्कर में स्वयं का समय गवा गया, समय निकल गया, अब मैं क्या करूं, फिर हाथ पंप फेंकने लगे। ऐसा ना करें। परोपकार करना अच्छी चीज़ है, मैं मानता हूँ करना भी चाहिए, लेकिन परोपकार तब अच्छा लगता है कि स्वयं के लिए कोई नुकसान पैदा ना हो जाए। ऐसा परोपकार कतई ना करें कि सामने वाले के फायदे के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते। वो परोपकार की श्रेणी में नहीं है, उसे मूर्खता कहते हैं भाषा में। पहले अपना स्वयं का काम सिद्ध करें, तदुपरांत आपके पास समय बचता है और आपको लगता है रियलिटी टाइम की ऐसा है कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ और उस हेल्प के विपरीत परिणाम कोई आने वाले नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप वही काम करें, पहले अपना करें और अपने साथी यदि आगे पीछे है और हमको लगता है कि मेरे पास समय है, इसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए, तो जरूर करें इसकी। और एक विशेष तौर पर आप विशेष ध्यान दें, जब भी किसी अपने साथी की आप हेल्प करें तो विशेष ध्यान दें उसको, यदि आप या तो हेल्प करें ही नहीं और यदि करें तो गलत ना होता है इसको। समझ रहे हैं बेटा? सब लोग विशेष ध्यान दें, सभी साथी। बगल वाले अपना साथी है, अपने स्कूल का विद्यार्थी है, आपका ही साथ का व्यक्ति है और उसकी आपको समय है, आप हेल्प कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन उसको गलत हेल्प मत कीजिए। आंसर कुछ है, वो अनभिज्ञ है, तुम कुछ और ही बता रहे हो, तो वो हेल्प नहीं है, बल्कि पाप क्या रहेगा। ज़्यादा बेहतर है पाप करने से मैं पुण्य भी ना करूँ। मैं जो कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, जो नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता, सीधी बात है भाई। ये प्रश्न मैं तेरे को बता सकता हूँ एक बार, और ये प्रश्न मैं तेरे को नहीं बता सकता। तो माँ सरस्वती आपको बहुत सारी प्रेरणा दे, बहुत सारी शुभकामना दे, बहुत सारा मेरा आशीर्वाद। माँ सरस्वती मेरे विवेक, मेरा प्रेरणा आप सबको दे, ताकि आप मेरी तरह ही वांछित सफलताओं को प्राप्त करें। ऐसी माँ सारदे से मैं प्रार्थना करूँ। जय हिंद, जय भारत।